हर हर महादेव। ओम काली आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, हमारा आज का वीडियो है गुरु दीक्षा पर। गुरु दीक्षा क्या है, गुरु दीक्षा कौन दे सकता है और यह किसे दी जा सकती है, इससे संबंधित हमारा आज का वीडियो है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरु दीक्षा आखिर होती क्या है। देखिए, दीक्षा शब्द जो होता है इसकी उत्पत्ति संस्कृत के दक्ष शब्द से हुई है और दक्ष का अर्थ होता है कुशल होना। इसका समानार्थी जो अर्थ है पर्यायवाची है वह होता है विस्तार। इसका दूसरा स्रोत दीक्ष शब्द से है जिसका अर्थ होता है समर्पण। दीक्षा का संपूर्ण अर्थ हुआ स्वयं का विस्तार। दीक्षा के द्वारा शिष्य में यह सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि वह अपने गुरु से जो ऊर्जा प्राप्त की होती है, जो आंतरिक ज्योति जलती है, उसे अपने भीतर वह धारण कर सकता है और जिसके प्रकाश से वह अपने अस्तित्व के उद्देश्य को देख पाने में सक्षम होता है। अब आप कहेंगे अस्तित्व का उद्देश्य क्या होता है, तो यह अलग विषय है, किसी और वीडियो में बताएंगे। आप खाली इतना समझ लीजिए कि मनुष्य के जन्म का जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करने में, उसको देख पाने में वह तब सक्षम होता है जब वह दीक्षा प्राप्त कर लेता है। दीक्षा से ये सोचिए कि अपूर्णता का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं अहंकारी, वह सोचते हैं मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो ज्ञानी हूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। जो दीक्षा होती है वह इस अपूर्णता को पूर्ण करने का काम करती है, आत्मा की शुद्धि करवाने का काम करती है। क्योंकि गुरु का ईश्वर से साक्षात संबंध होता है। ऐसा गुरु जब अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा या फिर उसको प्राणिक ऊर्जा कहिए, प्राण ऊर्जा कहिए, उसका एक अंश अपने शिष्य को ट्रांसफर करता है, हस्तांतरित करता है, तो यह प्रक्रिया गुरु दीक्षा कहलाती है। यह आध्यात्मिक यात्रा की सबसे प्राथमिक सीढ़ी होती है, सबसे पहली सीढ़ी होती है। अब मेरे पास अनेक लोग आते हैं, वो तंत्र काट करवाने के लिए आते हैं और जब उनका तंत्र काट हो जाता है तो वह सोचते हैं अब हम भगत बन जाएं, अब हम खुद ही गुरु पद पे चले जाएं, एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने लगे। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, एक मार्ग होता है, कुछ नियम होते हैं। अब आए थे तंत्र काट कराने, अब इच्छा इतनी जागृत हो गई कि भगत भी बन जाएं। मैसेज करते रहते हैं, गुरुजी ये करूं, वो करूं, कैसे करूं, किसकी साधना करूं, कैसे जाप करूं। कान खाते रहते हैं, बुद्धि को चाटते रहते हैं। लेकिन जो प्रथम सीढ़ी है, जो पहला लक्ष्य है, वह उनकी जुबान से नहीं निकलता। क्योंकि खाली खोपड़ी में, मूर्ख बुद्धि में, जड़ बुद्धि में, मूड दिमाग में यह चीज तो आती ही नहीं है कि मैं गुरु दीक्षा लेकर फिर अपने भक्ताई के मार्ग में, भक्तावल के मार्ग में, गुरु के पद पर जाने के मार्ग में या कुछ भगत बनने के, शक्ति प्राप्त करने के मार्ग पर मैं चलूं। वो खाली सोचते हैं कि तंत्र काट करा लिया, अब ये इनको खरीद लिया आपने गुरु को और अब ये आपको भगत भी बना देंगे। ऐसे नहीं होता है। गुरु दीक्षा आपको लेनी पड़ती है। आपके कान में मंत्र फूका जाता है, कान में आपको संकल्प दिलाया जाता है। गुरु दीक्षा देते समय आपको गुरु को 5 वस्त्र का दान करना होता है, उन्हें पगड़ी पहनानी होती है, आपको उन्हें पद देना होता है। आप उनको पद देंगे तभी तो वह गुरु होंगे और तभी वह आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। ऐसा थोड़ा ना है कि आप उंगली पकड़ के पोचा पकड़ने के लिए पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो गुरु दीक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिससे शिष्य और गुरु के मध्य आत्मा का संबंध हो जाता है, आत्मा के स्तर का संबंध बन जाता है, जिससे गुरु और शिष्य दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में ऊर्जा का प्रवाह चलने लगता है, सहज होने लगता है। जैसे मेरा कोई शिष्य है, दीक्षित शिष्य है, जिसने मुझसे शिक्षा ली है, वह बैठा है कहीं 1000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर,
और वह कुछ करना चाहता है, उसके पास कोई केस आ गया, कोई मरीज आ गया या कुछ काम करने के लिए वह आ गया, और वह अभी इतना सक्षम नहीं हुआ है कि वह उस मरीज का जो है पूछा दे सके, उसका इलाज कर सके या उसे राहत पहुंचा सके। ऐसे में जो दीक्षित शिष्य होता है वह अधिकारी होता है मेरी शक्ति का, वह उत्तराधिकारी होता है मेरी आध्यात्मिक सत्ता का, क्योंकि उसने गुरु दीक्षा ले ली है। अब वह संकल्प के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा मेरी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। तो यह होता है गुरु दीक्षा का मतलब। गुरु दीक्षा के बाद ही कोई शिष्य गुरु की आध्यात्मिक सत्ता का उत्तराधिकारी बन पाता है। जैसे एक पुत्र एक पिता की संपत्ति का अधिकारी तभी बन पाता है जब वह अपने पिता को प्रसन्न रखे, उसके साथ कोई छल न करे, उसको परेशान न करे। लेकिन आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं, लालची गुरु कपटी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। कराने आए थे तंत्र काट कराया, अब सोचते हैं कि हमें भगत भी यह बना दे, चुटकियों में बना दे, बिना गुरु दीक्षा के बना दे, इन्हें गुरु का पद हम दे नहीं, गुरु का सम्मान करे नहीं, कोई पगड़ी पहनाए नहीं, कोई वस्त्र का दान करे नहीं, कोई दक्षिणा दे नहीं, बस ऐसे ही भगत बना दे, उसी तंत्र काट की फीस में भगत भी बना दो आपको। इतना दिमाग लाते कहां से हो? कहां से आती है ये ऊर्जा? आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो? कि इतना भी भेजा नहीं है कि तंत्र काट कराने के बाद आपको भक्ताई में जाना है तो गुरु दीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु को पद देना पड़ेगा। तो यह होता है गुरु दीक्षा के बाद गुरु और शिष्य का दोनों का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गुरु का उत्तरदायित्व समस्त बाधाओं को दूर करते हुए शिष्य को आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुंचाना होता है। यह गुरु का काम होता है कि वह आपकी बाधाओं को, रास्ते में पड़ने वाले कांटों को चुने, आपके रास्ते को साफ करे, आपको मार्ग दिखाए। वह होता है गुरु का काम। और शिष्य का काम होता है कि हर परिस्थिति में गुरु के बताए हुए नियमों का, उनके वचनों का पालन करे। ऐसा करना होता है। यदि शिष्य उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, अपना दिमाग चलाता है, मैंने बताया कि पूर्व में बैठ के जाप करिए, उसके दिमाग में पिक्चर बनने लगे कि पूर्व में बैठ के जाप करूं, मैं उत्तर में बैठ के करूं, मैं दीपक किस दिशा में जलाऊं, मैं माला कौन सी पकड़ूं। ये चीजें होती हैं अपना दिमाग लगाना। और जड़ बुद्धि में दिमाग होता नहीं है, उसके पास खाली सवाल होते हैं, करने को कुछ नहीं होता। गुरु का वचन था कि तुम पूर्व दिशा में मुख करके जाप करो, लेकिन उसने इतनी जटिलता बना दी, इसमें माला को भी ले आया, आसन को भी ले आया, दीपक किस दिशा में जलाऊं, दीपक में जोत खड़ी जलाऊं पड़ी जलाऊं। तो ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। ऐसे शिष्य कभी सफल नहीं होते हैं अपने उद्देश्य में। अब हम जान लेते हैं गुरु दीक्षा मिलती कब है। तो बेटा, गुरु दीक्षा जब मिलती है जब हमारा अंतकरण यानी कि हमारा मन जब शुद्ध हो जाता है, तब दीक्षा मिलती है। शुद्ध होने का मतलब क्या है, यह मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। जब आपके मन एक भोले भाले बच्चे की तरह हो जाता है, वह बच्चा न तो किसी का बुरा सोचता है, न किसी के बारे में अच्छा सोचता है। अर्थात संसार में उस बच्चे के मन में न तो राग है यानी कि प्रेम, और न ही द्वेष है यानी कि दुश्मनी। जब व्यक्ति के अंतकरण, उसका मन भगवान में लगाकर इस अवस्था पर पहुंच जाता है, तब वास्तविक गुरु आपके अंतकरण को दिव्य बना सकता है। जब तक आपके मन में सवालों की तरंग उठती रही, लहर बहती रही, ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये कब करूं, वो कब करूं, तब तक आप कैसे दिव्य बन पाएंगे। आपका मन तो खाली है ही नहीं, विचारों के जंजाल आपने बुन रखे हैं, और वही जाल आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। जब आपका गुरु अथवा कोई संत, कोई महापुरुष आपको गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा देता है, तब वह समय आ जाता है जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। तभी होता है जब आपका अंतकरण शुद्ध होता है तमाम राग से, द्वेष से, क्लेश से, तभी किसी गुरु को गुरु दीक्षा देनी चाहिए। इससे पहले गुरु दीक्षा नहीं दी जा सकती है, क्योंकि हमारा अंतकरण उस अलौकिक शक्ति को संभालने के लायक नहीं होता है। बिल्कुल आप लायक नहीं हो उस शक्ति को संभालने के। अगर कोई गुरु बिना अधिकारी बने
किसी को जबरदस्ती दीक्षा देता है, जानबूझकर दीक्षा देता है, पैसे के लिए दीक्षा दे देता है, तो उस व्यक्ति का शरीर फट के चूर चूर हो जाता है। ऐसी स्थिति क्यों होती है? क्योंकि वह व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है उस शक्ति का, और वह सहन नहीं कर सकता है। हमारा मन जो होता है माया के अधीन होता है। हमारा अंतकरण इतना कमजोर होता है कि उस दीक्षा की अलौकिक शक्ति को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य प्रेम को, आनंद को सहन नहीं कर पाता है। हम लोग संसार के सुख और दुख को ही नहीं संभाल सकते हैं। यह तो देख लीजिए आप संसार में आपको सुख मिलता है तब संभाल नहीं पाते हैं, दुख मिलता है तब नहीं संभाल पाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक गरीब को करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए तो उसके होश उड़ जाते हैं। यदि किसी की प्रेमी या प्रेमिका या माता पिता संसार छोड़ जाएं तो वह दुख व्यक्ति भी नहीं संभाल पाता है। तो यह अलौकिक शक्ति, जो ये दिव्य आनंद है, इसे क्या संभाल पाओगे आप? बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे। दीक्षा अनेक प्रकार से दी जाती है। अगर दीक्षा बोलकर दी जाए तो उसे हम लोग गुरु मंत्र कहते हैं। गुरुओं ने अनेक तरीकों से दीक्षा दी है, कभी कान में बोलकर, कभी आंख से देखकर, कभी गले लगाकर, कभी फूंक मार दी। तो यह दीक्षा देना है, किसी भी बहाने से दे दे, चाहे एक घूंसा मार दे, एक थप्पड़ मार दे। दीक्षा देने के लिए आवश्यक नहीं है कि कान में ही दिया जाए। कुछ लोग भैरवी साधना के द्वारा दीक्षा देते हैं, संभोग के द्वारा दीक्षा देते हैं। तंत्र में तो ज्यादातर संभोग के द्वारा ही दीक्षा दी जाती है। तो गौरंग महाप्रभु थे, वह गले लगाकर दीक्षा दिया करते थे। अब हम जान लेते हैं दीक्षा के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, दीक्षा के प्रकार होते हैं। एक तो स्पर्श दीक्षा होती है, टच के द्वारा दीक्षा देना। दीर्घ के द्वारा दीक्षा देना, यानी कि दृष्टि के द्वारा। मानस के द्वारा दीक्षा देना, यानी कि मन की शक्ति के द्वारा, संकल्प के द्वारा। संभवी दीक्षा होती है और मांत्रिक दीक्षा होती है। तो ये 5-6 प्रकार की दीक्षाएं होती है। इनको थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको कुछ आसानी हो अपने जीवन में समझने के लिए। स्पर्श दीक्षा वो होती है बेटा, जैसे पक्षी अपने सुंदर पंखों से धीरे धीरे अपने शिशुओं की वृद्धि करता है। आपने देखा होगा किसी घोंसले में अंडे दे दिए हैं किसी पक्षी ने, और वह उसके ऊपर बैठ जाता है, अपने सुंदर पंखों से गर्मी प्रदान करता है। जब वह बच्चे छोटे छोटे हो जाते हैं, अंडों से बाहर आ जाते हैं, तो भी वह उनके ऊपर पंख फैलाकर बैठा रहता है। तो इसको बोलते हैं स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा शिष्य को छूने मात्र से, यानी उसको टच करके, छू के, चाहे माथे पर छुए, छाती पर छुए, जहां पर भी छुए, स्पर्श के द्वारा गुरु अपनी शक्ति का पात करता है, जिसे शक्तिपात बोला जाता है। यानी कि अपनी शक्ति के अंशों को आपके शरीर में उतार देना। इस प्रकार की दीक्षा को कहते हैं क्या? स्पर्श दीक्षा। इसके बाद बेटा आती है दृग दीक्षा। जो योग्य गुरु होते हैं वह अपने कृपा पात्र शिष्य की, कृपा पात्र कौन? जिसकी निष्ठा गुरु के भीतर है, गुरु को प्रसन्न कर लिया है, जिसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर संकल्प से दृग दीक्षा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मछली होती है, अपने बच्चे को देखने मात्र से उसका पोषण करती है। आपने मछली का जीवन नहीं देखा होगा, वह खाली देखती रहती है अपने बच्चे को, और उसी से उनका पोषण हो जाता है। इस प्रकार जो गुरु देखने मात्र से शक्तिपात करते हैं उसे दृग दीक्षा कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर आती है मानस दीक्षा। मानस दीक्षा क्या होती है? मानसिक विचारों के द्वारा, संकल्प के द्वारा दीक्षा देना। मानसिक दीक्षा को संकल्प दीक्षा भी कहते हैं बेटा, और इसमें देश काल का व्यवधान नहीं होता है। आप चाहे कहीं बैठे हैं, आप अमेरिका बैठे, कनाडा बैठे, लंदन बैठे, आप चाहे रूस में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और गुरु आपका भारत में रहता है। बेशक चाहे शिष्य आपसे कितनी भी दूर हो, सदगुरु अपने संकल्प मात्र से शक्तिपात कर सकता है। यहीं बैठा बैठा उसके भीतर अपनी शक्ति को प्रवेश करा सकता है, उतार सकता है। इसमें यह भी आवश्यक नहीं है कि शिष्य ने गुरु के कभी दर्शन भी किए हो, कभी देखा भी हो, कभी उसके चरणों में बैठा भी हो। खाली विधिवत प्रार्थना करनी पड़ती है उसे कि गुरु जी मुझे दीक्षित करें।
तो ये होती है मानस दीक्षा। अब इससे अगली होती है शक्ति दीक्षा। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके उसके अंतकरण में ज्ञान उत्पन्न करने को ज्ञानवती दीक्षा भी कहते हैं, शक्ति दीक्षा भी कहलाती है। ये कैसे होता है? देखिए, योग्य गुरु होते हैं, कोई योगी हो, कोई सिद्ध हो, अपने सूक्ष्म शरीर को निकाल देता है अपने शरीर, भौतिक शरीर से बाहर, और मन की गति से वह पहुंचता है कहाँ? अपने शिष्य के पास, और उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है उनका सूक्ष्म मन, मतलब सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर उसके भीतर प्रवेश करके ज्ञान की ज्योत को जला देता है। इसको ज्ञानवती दीक्षा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके भीतर आपका गुरु अपने सूक्ष्म शरीर को भेजकर आपको दीक्षित कर देता है। अब अगली आती है सांभवी दीक्षा। गुरु के दृष्टि मात्र से दृष्टिपात करता है, जैसे त्राटक करता है आपके ऊपर, आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है, आपकी बॉडी को देखता है, किसी अंग को देखता है, स्पर्श से, बातचीत से जीव के पास बंधन को नष्ट कर देता है। पास बंधन क्या? पशु का बंधन, यानी कि जन्म लिया, बच्चे पैदा किए, मर गए, जन्म लिया, बच्चे पैदा किए, खाया पिया, मर गए, इसको बोलते हैं पास बंधन। तो पास बंधन को नष्ट करने वाली बुद्धि और ईश्वर के चरणों में अन्य प्रेम की प्राप्ति करा देता है। उसकी बुद्धि में ही ईश्वर के चरणों में प्रेम जागृत कर देता है। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, 5 तन्मात्राएं, इन्हें 8 पास कहा जाता है। इन्हीं से शरीरवादी संसार उत्पन्न होता है। इन पासों के समुदाय को ही महाचक्र या संसार चक्र कहते हैं, और परमात्मा इन प्रकृति के 8 पासों से परे है। गुरु अपने शिष्य को योग दीक्षा से बता देता है, समझा देता है, अनुभव करा देता है, जिससे यह पास अक्षीण होकर नष्ट हो जाता है और शिष्य मुक्त हो जाता है। अब अंतिम जो है वह है मांत्री दीक्षा। मांत्री दीक्षा में पहले यज्ञ मंडप, हवन कुंड बनाया जाता है, फिर गुरु बाहर से शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार गुरु का अनुग्रह शिष्य को प्राप्त होता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ है उसमें शुद्धि नहीं आती है बेटा, उसमें न तो विद्या, न मुक्ति, न ही सिद्धियां आ सकती हैं। इस लाइन को दोबारा बता देता हूं, एक बार फिर अपने खोटी बुद्धि में डाल लेना। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती है, उसमें न तो विद्या, न मुक्ति, न ही सिद्धियां आ सकती हैं। इसलिए शक्तिपात के द्वारा शिष्य में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य की शुद्धि करते हैं। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण माना जाता है, उसका प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह परम शक्ति, जो परम शक्ति है वह प्रबोध नंद रूपणी ही है। तो ये हो गई दीक्षाओं के बारे में कि दीक्षा किस प्रकार दी जाती है। अब हम जान लेते हैं दीक्षा कौन दे सकता है। देखिए, गुरु का अर्थ होता है अंधकार में प्रकाश की ओर जो ले जाए। एक संपूर्ण जागृत गुरु, जो देहधारी गुरु होना चाहिए, मेरी तरह जीवित होना चाहिए, बोलना चाहिए उसको, आपसे बात करने वाला हो, आपके सवालों का जवाब दे सकता हो, आपसे संपर्क कर सकता हो, आपसे मिल सकता हो, ऐसा गुरु आपको दीक्षा दे सकता है। ये नहीं कि आप बैठ गए किसी पत्थर की मूर्ति के आगे और उसको मान लिया गुरु। कई लोग आते हैं कि गुरु जी हमने तो भगवान शिव को गुरु माना रखा है, कई कहते हैं हनुमान जी को गुरु मान रखा है। ऐसे नहीं होता है। देहधारी गुरु ही आपको ज्ञान दे सकता है, वही आपके भीतर शक्तिपात कर सकता है, वही आपके सवालों के जवाब दे सकता है। जब तक आपके सवालों के जवाब कोई देने वाला न हो तो आपकी कोई गुरु दीक्षा नहीं होती, कोई संस्कार नहीं होता है। केवल वही आपको दे सकता है जो इसका अधिकारी होता है। ऐसे गुरु की पहचान उसके व्यवहार से होती है। ऐसे गुरु सबके लिए करणों में होते हैं, चाहे कोई आ जाए उसी का काम कर देते हैं। उनका ऐसा व्यवहार होता है, उनका ज्ञान अभूतपूर्व होता है। किसी भी विषय से वह पीछा दिखाकर नहीं भागते हैं, पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। कोई भी विषय हो उसका वह बारीकी से अवलोकन कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। अब यह आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है, आपकी जड़ बुद्धि है या समझने वाली बुद्धि है
क्योंकि समझने वाले भी तो व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक अनपढ़ होते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन वह समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। लेकिन दूसरे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वह समझना ही नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं सब जानता हूं। अब उसको आप कैसे समझाएंगे जिसने पहले ही निर्णय ले लिया कि मैं तो सब जानता हूं। तो ऐसे लोग होते हैं। गुरु सबके लिए करुणावान होते हैं, उनका ज्ञान अभूतपूर्व होता है, उनके ज्ञान की सीमा नहीं होती है। ऐसे पहचान कीजिए अपने गुरु की, जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। उनके अंदर अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ये चीजें नहीं होती हैं। वह शिष्य की किसी भी समस्या में, किसी भी परिस्थिति में समाधान निकालने में सक्षम होता है। आपको जब भी कोई समस्या आती है, आप उनको मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए या उनके पास जाइए। यदि वह आपको रिप्लाई करते हैं, आपको जवाब देते हैं, आपको बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये हो गया तो क्या करो, ये नहीं हुआ तो क्या करो, ऐसे यदि गुरु हैं तो वह आपका समाधान निकालने में सक्षम होते हैं। बेटा ऐसे गुरु का ध्यान अत्यंत उच्च कोटि का होता है, अत्यंत उच्च कोटि का। ऐसे गुरु को आप ढूंढ सकते हैं। अब मैं ये बता देता हूँ गुरु दीक्षा किसे दी जा सकती है, किसे दी जा सकती है। देने की तो बता दिया मैंने, कौन दे सकता है। अब यह भी जान लीजिए कि किसे दी जा सकती है। एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा कि गुरु दीक्षा कौन दे सकता है। तो भगवान शिव ने क्या बताया, हे वराण्य, आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन और विधि के पालन अर्थ दक्षिणाहीन जो जप किया जाता है वह निष्फल होता है। अब इस चीज का क्या अर्थ? आज्ञाहीन, आज्ञाहीन क्या? मैंने बोला आपको राम राम जपो, आपने कुछ नया निर्णय ले लिया, इधर उधर से देख के ओम रीम राम जपने लगे, तो आज्ञाहीन हो गए आप। क्रियाहीन, मैंने बोला बेटा 21 माला आप जाप करो, आप 10, 4, 8, 7 माला करके उठ जाते कि गुरु को क्या पता मैंने 21 की ही नहीं की। तीसरे श्रद्धाहीन, श्रद्धाहीन लोग कौन होते हैं? मैंने उनको श्रद्धा से जप करने के लिए बोला, श्रद्धा से भक्ति करने के लिए बोला, लेकिन वो कर रहे हैं वहाँ टाइम पास कि मैंने तो गिनती करनी है, 21 माला जपनी है, अपना गिनती पूरी हो जाए जितनी जल्दी और मैं खड़ा हो जाऊं जब से मेरा काम हो जाए। तो ये होते हैं श्रद्धाहीन। और 4 नंबर वाले कौन होते हैं? विधि के पालनार्थ, मतलब सभी विधि तो करते हैं, आज्ञा भी मानते हैं, क्रिया भी करते हैं, श्रद्धा भी होती है, लेकिन वो क्या होते हैं? दक्षिणाहीन, यानी कि जो दक्षिणा नहीं देते हैं। तो ऐसे में जो जप किया जाता है वह निष्फल हो जाता है। यह शिव पुराण में भगवान शिव ने माता पार्वती को योग्य शिष्य को दीक्षा देने के महत्व को समझाते हुए बताया है। तो विधि के पालनार्थ दक्षिणाहीन जो होता है वह भी निष्फल हो जाता है। इस वाक्य से गुरु दीक्षा के महत्व को स्थापित किया जाता है। दीक्षा के बाद गुरु और शिष्य एक दूसरे के पाप और पुण्य के भागी होते हैं। इसीलिए मैं बहुत कम शिष्यों को दीक्षा देता हूँ। जब मुझे पूरा यकीन हो जाता है तभी मैं दीक्षा देता हूँ। ऐसा क्यों, अब आप पूछेंगे, तो मैं बताता हूँ बेटा, दीक्षा देने के बाद गुरु और शिष्य एक दूसरे के पाप और पुण्य के भागी हो जाते हैं। वह कैसे हो जाते हैं? शिष्य कोई पाप करता है तो उसकी आंच गुरु पे पड़ेगी। शिष्य कहीं किसी के घर में आग लगाता है तो उसकी तपस, उसकी जलन गुरु को भी होगी। शिष्य कोई पाप करता है तो उसका भागी गुरु को भी बनना पड़ता है, क्योंकि उसने दीक्षा दे रखी है। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु और शिष्य एक दूसरे के सभी कर्मों के छठे हिस्से के फल के भागीदार हो जाते हैं। अब छठा हिस्सा, यदि आप पाप करके आए कहीं तो छठा हिस्सा मुझे भोगना पड़ेगा आपका। मैं तप करता हूँ, पुण्य करता हूँ, जप करता हूँ, उसका छठा हिस्सा आपको फ्री में मिलेगा। इसलिए शिष्य को दीक्षा देते समय मैं 100 बार सोचता हूँ, लेकिन कुछ लोग आजकल क्या बताऊं, अब मेरी समझ से बाहर है। आजकल ऐसे चुटकियों बजा बजा के गुरु दीक्षा दे रहे हैं। यूट्यूब पे ढेरों लोग मिल जाएंगे जो आपको बुला बुला के दीक्षा देंगे। दीक्षा देना इतना आसान नहीं, वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो आपको बुला बुला के दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने से पहले आपको जांचेगा गुरु, परखेगा गुरु, क्योंकि उसके पाप और पुण्य के छठे हिस्से के भागीदार गुरु बनते हैं जो शिष्य कार्य करता है। यही कारण है कि दीक्षा को बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि दीक्षा के योग्य कौन होता है?
यह भी मैं बता देता हूँ बेटा। धर्म अनुरागी, उत्तम संस्कार वाले, वैराग्य व्यक्ति, इनको दीक्षा दी जाती है। धर्म अनुरागी, जिनकी धर्म के प्रति आस्था हो, ये नहीं कि हिंदू धर्म के प्रति ही आस्था हो या सिख धर्म के प्रति आस्था हो, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के प्रति। धर्म क्या कहता है? धर्म कोई भी हो, धर्म ये कहता है कि बुरा काम मत करो। बुरा काम मतलब मैं ये नहीं कहता कि ये काम बुरा है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है। मैं कोई जज नहीं हूँ। मैं खाली इतना बोलता हूँ, जिस कार्य से किसी को कष्ट पहुँचे, किसी को नुकसान हो, कोई आपको बद्दुआ दे या आपकी ही आत्मा आपको झंझोड़े कि यह तूने गलत किया, मैं उसको मानता हूँ पाप। और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, किसी का शरीर स्वस्थ हो, आपकी अंतरात्मा ही आपको आवाज दे, सबूत दे कि तुमने यह बहुत अच्छा किया, उसको मानता हूं मैं पुण्य। तो धर्म वह होता है जो इस प्रकार पाप पुण्य को देखकर चलता है, उसे मैं धर्म अनुरागी मानता हूं। उत्तम संस्कार वाले, उत्तम संस्कार वाले क्या होते हैं? उत्तम संस्कार वाले ये नहीं होते हैं कि 24 घंटे जाप करने वाले, घंटा बजाने वाले, धूप बत्ती करने वाले, वो उत्तम संस्कार वाले होते हैं। उत्तम संस्कार वाले वह होते हैं जो बड़े छोटे का सम्मान करे, सबसे प्रेम करे, जीवों से प्रेम करे, किसी को दुख न दे, किसी को दर्द न दे, किसी को चोट न पहुंचाए, किसी का जो है धन को न लूटे, तन को जो है चोट न पहुंचाए, दुख ही न करे। उत्तम संस्कार वाले ऐसे। वैराग्य व्यक्ति कैसे? वैराग्य वो नहीं कि जिसने संसार छोड़ दिया है और वह बन गया है साधु, बैठा है हिमालय पे किसी मंदिर में चौकड़ी मार के किसी गुफा में, ऐसे व्यक्ति को मैं वैराग्य नहीं मानता। वैराग्य वह होता है जो कि अपने गृहस्थ में रहकर भी एक वैराग्य के भाव को उत्पन्न करता है। वह कार्य सारे करता है, पैसे भी कमाता है, नौकरी भी करता है, परिवार का लालन पालन भी करता है, स्त्रियों से संभोग भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके मन में मैं का भाव नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। उसके भीतर यही होता है कि ईश्वर आप ही करा रहे हैं, आपकी इच्छा के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो मैं क्या करूँगा? मैं खाली एक मशीन हूँ, एक उपकरण हूँ जिसे आप चला रहे हैं। जैसे आप चलाना चाहे चलाइए, जैसे बहाना चाहे बहाइए, जैसे कि जिस विधि राखे राम ता विधि रहिए। यह श्लोक इस चीज पर फिट बैठता है कि जैसे भगवान चाहते हैं वैसे ही मैं जी रहा हूँ। वह वैराग्य व्यक्ति होता है जिसका किसी चीज में कामना नहीं होती कि मुझे यह पाना है। उसके मन में खाली यह भाव होता है जो मिला हुआ है वह ही बहुत कुछ है। तो ऐसे व्यक्ति को मैं वैराग्य मानता हूँ। इनको दीक्षा दी जा सकती है। दीक्षा के बाद आदान प्रदान की प्रक्रिया गुरु और शिष्य के सामर्थ्य पर निर्भर होती है। अब ये नहीं कि आप मुझसे दीक्षा लेंगे और आप 1 साल में मेरे जितने भक्त बन जाएंगे या मेरे जितने सिद्ध हो जाएंगे। यह आपके सामर्थ्य पर निर्भर होती है और गुरु के सामर्थ्य पर। गुरु में कितना दम है वह आपको कितना दे पाता है, और आप में कितना दम है, आप कितना संभाल पाते हो, झेल पाते हो, ग्रहण कर पाते हो। तो यह आदान प्रदान जो होता है यह आपके और आपके गुरु के सामर्थ्य पर निर्भर करती है। गुरु दीक्षा के संपूर्ण होने का महत्व तो है ही, किंतु सबसे अधिक महत्व शिष्य के योग्य होने का है। यदि शिष्य ही योग्य नहीं है, वह तो कपटी है, लालची है, वह सोचता है मैं भी ये सीख लूं, शक्ति आ जाए, सिद्धियां मिल जाए और फिर लोगों को जमकर लूटूं, पैसे इकट्ठे करूं, कोठी बनाऊं, बंगले बनाऊं, इस तरह से मैं कार्य करूं। किसी का बुरा करने वाले शिष्य भी मिल जाएंगे जो किसी के घर को उजाड़ देते हैं, किसी की कोख बंधन कर देते हैं, बेचारी को संतान नहीं होती। किसी स्त्री के ऊपर जिन भूत प्रेत मसान चढ़ा देते हैं जो उनके साथ गलत संबंध बनाता है। किसी पुरुष की नौकरी व्यापार को ठप करवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को गुरु दीक्षा नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। सबसे अधिक महत्व यह होता है कि शिष्य योग्य है, क्योंकि दीक्षा की सफलता शिष्य की योग्यता पर ही निर्भर करती है। अब कितना भी बड़ा गुरु है, लेकिन यदि शिष्य योग्य नहीं है तो उसकी गुरु दीक्षा से उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, उल्टा नुकसान होने वाला है। तो यह आप जान लीजिए। शिष्य यदि गुरु की ऊर्जा और ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन में न उतार पाए, अब मेरे पास आ गया, बैठ गया, सुन लिया, सारी बातें समझ ली, और उनको अपने जीवन में न उतार पाए, तो क्या फायदा है फिर ऐसे ज्ञान का? उनको क्रियान्वित न करे, मतलब उन पर चले नहीं। वचन तो सुन लिए, समझ लिए, लिख भी लिए कॉपी में, लेकिन अगर उन पर चले ही नहीं, उन पर आगे बढ़ा ही नहीं, तो फिर श्रेष्ठ प्रक्रिया भी व्यर्थ हो जाती है। इसलिए तो अधिकांश गुरु जो होते हैं, शिष्य के धैर्य, उसके समर्पण और योग्यता का परीक्षण 1 साल तक, कम से कम 1 साल तक,
और कई मामलों में इससे भी ज़्यादा अवधि तक विभिन्न विधियों के बाद ही उसे दीक्षा देते हैं। यही सही रास्ता है। ऐसी दीक्षा मन, वचन और कर्म जनित पापों का अक्षय करके परम ज्ञान को प्रदान करती है। इसका क्या अर्थ है? ऐसी दीक्षा मन, वचन और कर्म, मन से, वचन से, कर्म से जो भी पाप कर्म होते हैं उनका नाश करके परम ज्ञान को प्रदान करती है। तो ये होते हैं। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी अच्छे शिष्य के क्या लक्षण हैं, तो वह भी मैं बता देता हूँ बेटा। अच्छे शिष्य के लक्षण होते हैं गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करने वाला, गुरु ने जो बोल दिया उसको ही पकड़ के आगे बढ़ने वाला। जैसे वाल्मीकि जी हैं, नारद जी मिले उन्हें जंगल में, वह लोगों को लूटते थे आते जाते समय, एक डाकू थे। एक दिन वहां से नारद जी गुजरे जंगल से, वाल्मीकि ने पकड़ लिया, बोले अपना जो कुछ भी है धन माल यहाँ रख दो। अब नारद जी ने उनको समझा बुझा के उनको धर्म के रास्ते पर लाया और उनको बोले कि राम राम का जाप किया कर। अब वाल्मीकि तो थे अनपढ़, कभी कलम दवात को हाथ नहीं लगाया, कागज को छुआ नहीं, वो भूल गए राम राम को और मरा मरा जपने लगे। 3 बार मरा मरा जपने से 2 बार राम राम निकलता है। देखिए मैं लेके बताता हूँ। मरा 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 2 बार राम निकलता है और वह ऐसे सिद्ध हो गए कि उन्होंने रामायण तक लिख डाली। तो यह होता है गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास। गुरु ने जो बोल दिया उसी को लपक लिया। ये नहीं कि गुरु ने कोई विधि दे दी, जैसे मैं वीडियो डाल देता हूँ कि बेटा ऐसा करना है, ये विधि करनी है, लेकिन फिर मैसेज करके डंडा देते रहते हैं। गुरु जी किस दिशा में बैठना है, आसन का रंग कौन सा होना चाहिए, माला कैसे पकड़नी है, जोत खड़ी लगाऊं पड़ी लगाऊं, घी की जलाऊं तेल की जलाऊं। अब घी की भी जलाऊं तो गाय के की जलाऊं या भैंस के की जलाऊं। तो ये दिमाग खाने वाली चीज़ें होती हैं। जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता कि गुरु ने जो बोला है वीडियो में खाली उतना करो, तो वह कभी कामयाब नहीं होता है। आज्ञाकारी होना चाहिए शिष्य को, आस्तिक होना चाहिए और सदाचारी होना चाहिए। भगवान में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए उसकी। सत्यवाणी का प्रयोग करने वाला होना चाहिए। सत्यवाणी का कैसे? मैं दे देता हूँ 21 माला, सामने वाला 5 माला करके उठ जाता है और बोलता है गुरुजी 21 हो गई। जैसे मैं यहाँ बेवकूफ़ बैठा हूँ, मुझे पता नहीं है कि तूने कितनी गिनती की है, ऐसा सोच के वो कर लेता है, तो वह झूठ बोलता है। तो सत्यवाणी का प्रयोग करने वाले शिष्य को मैं अच्छा शिष्य मानता हूँ। चपलता, कुटिलता, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, इन अवगुणों से जो दूर रहता है वह सच्चा शिष्य होता है। जितेंद्रिय होता है। जिसको मैं बोल दूं बेटा आधा घंटा आंख नहीं खोलनी, वो आंख नहीं खोलेगा। मैं बोल दूंगा पूरा दिन आज तुझे बोलना नहीं है, मौन व्रत करना है, वह उस पर कंट्रोल करता है। अपने मन पे भी, आंखों पे भी, कानों पे भी, नाक पे भी, शरीर पे भी, अंगों पे भी जो कंट्रोल करना जानता है उसको मैं जितेंद्रिय बोलता हूँ। और जितेंद्रिय ही अच्छा शिष्य होता है। निद्रा, कटु भाषण, इस तरह की चीजें करने वाला, जो जिसके वचनों से लोगों को दुख होता है, अब वो कहता है मैंने तो सत्य बोला, मैंने क्या गलत बोला, अगले को दुख हुआ, बुरा लगा, क्योंकि सच कड़वा होता है। ऐसा नहीं होता है। आप सत्य भी तभी बोलते हैं जब किसी को दुख देना होता है। आप सत्य भी तभी बोलते हैं जब किसी को ब्लैकमेल करना होता है। ऐसे सत्य को मैं नाश करने वाला मानता हूँ। गुरु के सदुपयोग कि फिर चिंतन मनन करने वाला, जो भी उपदेश दिए हैं गुरु ने उस पर चिंतन मनन, उसको बैठकर ठंडे दिमाग से वह सोचता है कि गुरु ने क्या बोला है, क्या करना है, उसको मन में धारण करने वाला। नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास से करने वाला। अब श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा तो कहाँ से लाभ मिलेगा? तो ऐसा शिष्य होना चाहिए जो कि नियमों का पालन करे। नियमों का पालन भी श्रद्धा और विश्वास से करना है। ऐसे नहीं कि आप नियम तो पालन कर रहे हैं मन में लेकिन श्रद्धा नहीं। गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला, ऐसा शिष्य मुझे बहुत प्रिय है, जो गुरु की सेवा में तत्पर हो। ऐसा नहीं कि गुरु को ही परेशान करता रहे, गुरु को ही डंडा देता रहे, उसका ही दिमाग चाटता रहे। आज मुझे ये दिखा सपने में, कल मुझे ये दिखा सपने में, आज मुझे सपने में ऐसा हुआ वैसा हुआ। रोज रोज बताओगे आप, आपके दिमाग में खुजली तो नहीं है। गुरु के पास जो आता है वह गुरु बोलता है बेटा एक विचार पे, एक चीज पे एकाग्रता स्थापित करो, जो टारगेट दिया है खाली उस पर ध्यान रखो। जैसे द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन मछली की आंख पर ही देखना है, बाकी मछली के शरीर पर, दरबार में कौन कौन है, पेड़ पौधे कैसे हैं,
इन चीजों पर ध्यान रखोगे तो कभी भी लक्ष्य को नहीं भेद पाओगे। इसलिए टारगेट पर ध्यान रखो। ये मत देखो कि मुझे आज ये दिखा, आज ये संकेत मिला, आज ये पशु दिख गया, आज ये पक्षी दिख गया। रोज रोज आप मुझे बताओगे क्यों मेरा टाइम खोटा कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो मेरे समय को। तो ऐसा होता है। गुरु की उपस्थिति हो या अनुपस्थिति, दोनों परिस्थितियों में उसके आदेश का पालन करना। अब कुछ शिष्य होते हैं जो मेरे पास साधना करते हैं, कुछ शिष्य होते हैं अपने घर पे साधना करते हैं। चाहे गुरु हो चाहे गुरु न हो उस समय मौके पर, लेकिन आपको हर आदेश का पालन करना है, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो। अब एक शिष्य कर रहा था साधना शमशान में बैठ के, अब वहां उसे अजीब अजीब तरह की चीजें दिखाई देने लगी, प्रेत दिखाई देने लगे, मसान दिखाई देने लगे, और वह पेशाब करके पजामे में और भाग गया। और एक दूसरा शिष्य वह भी साधना कर रहा, उसे भूत भी दिखा, प्रेत भी दिखा, मसान भी दिखा, उसके कंधे पर भी हाथ रख दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि गुरु ने बोला था बेटा ये जाप इतनी माला करना है, यह करे बिना मत उठना, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। सांप दिखे, कुत्ता दिखे, शेर दिखे, भालू दिखे, भूत दिखे, प्रेत दिखे, जिन दिखे, मसान दिखे, बारिश आए, गर्मी पड़े, धूप पड़े, कुछ भी परिस्थिति हो, आंधी आए, तूफान आए, तुम्हें खड़ा नहीं होना है, आंखें नहीं खोलनी है। मैं उसको मानता हूँ शिष्य। शिष्य क्या, उसे तो मैं पुत्र मानता हूँ। ऐसे होते हैं पुत्र। और जो जाप के बीच में ही थोड़ी सी कोई परछाई दिखी, पजामे में ही पेशाब कर दिया और भाग गया, तो ऐसे शिष्य गुरु दीक्षा के लायक नहीं। तो यह वीडियो गुरु दीक्षा से संबंधित, इसमें अनेक जानकारियां मैंने आपको दी। इनको सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि गुरु दीक्षा का मतलब क्या, गुरु दीक्षा कितने प्रकार की, गुरु दीक्षा कौन दे सकता है, गुरु दीक्षा किसको दी जा सकती है, अच्छे शिष्य के लक्षण क्या, अच्छे गुरु के लक्षण क्या। तो टोटल जानकारी मैंने दे दी है। अगर एक बार में समझ ना आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार इस वीडियो को चला के सुनिएगा, आपके कम अकल में, भेजे में जरूर बात घुसेगी। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ।